ये पहला मौका नहीं है जब किसी आईएएस ने इस्तीफा देकर सियासत में किस्मत आजमाई हो, लेकिन शाह फैसल इस्तीफे की वजूहात के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ और ही लिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान किया है। कुपवाड़ा के दूर दराज के इलाके में रहने वाले शाह फैसल ने साल 2010 में यूपीएससी इम्तिहान में टॉप किया था। इसके बाद वो रियासत में नौजवानों के लिए मिसाल और रोल मॉडल बनकर उभरे थे, लेकिन बुध को उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया। खबरें आई कि वो सियासत में किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के लिए वादी के हालात को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसी ट्वीट में उन्होंने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही। उसके बाद ही तय होगा कि शाह फैसल आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि वह पॉलिटिक्स करेंगे और लोकसभा इंतखाब भी लड़ सकते हैं। कई लोग तो ये तक कह चुके हैं कि वो एनसी के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे। अगर सचमुच उनकी नियत सियासत में कूदने की है तो फिर उन्होंने ट्विटर पर साफ साफ ये क्यों नहीं जाहिर किया। इस्तीफे के पीछे कश्मीरी किलिंग्स का जिक्र भी हैरान कर देने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि रिजाइन किया कोई बड़ी बात नहीं है। दर्जनों ऐसी मिसालें हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ करके लोग राजनीति में आए हैं जी। बल्कि आप तो मीडिया मित्रों को ये देखना चाहिए कि कौन आए बाई कन्विक्शन और कौन आए बाई कन्वीनियंस। हम जैसे किनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नौकरियां उस वक्त छोड़ी जब जिस संगठन में हम गए उसकी ना सरकारें प्रदेश में थी ना केंद्र में थी। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है जब चुनाव नजदीक हो वो अपनी किस्मत आजमाए। बाकी ये कह देना कि सरकार ने कोई ज्यादती की है। शाह फैसल के ट्वीट पहली बार चर्चा में नहीं है। इसके पहले भी वो ट्वीट करके अक्सर मरकजी हुकूमत की मुखालफत करते रहे हैं। हाल ही में हार्वर्ड में रहने के दौरान उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर मरकजी सरकार और हिंदुत्ववादी ताकतों की मुखालफत की थी। बात किसी सियासी पार्टी को निशाने पर लेने की होती तो बड़ी नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क में सबको अपनी राय रखने की आजादी है। लेकिन आईएएस कैडर को भी निशाने पर वो लेते रहे और मुतनाज़ा ट्वीट करते रहे। 20 मई 2018 को किए गए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अगर आईएएस कैडर को लेकर नई पॉलिसी नाफिज की गई तो आईएएस बदलकर आईसीएस हो जाएगा, यानी इंडियन चमचा सर्विस। इतना ही नहीं, फैसल ने रेप की वारदातों पर भी मुतनाज़ा रेपिस्तान वाला ट्वीट किया था। इसके लिए शाह फैसल के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार ने तादीबी कार्रवाई भी शुरू की थी और उन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए थे। लेकिन वादी के हालात का हवाला देकर सियासत की जमीन तैयार कर रहे शाह फैसल को शायद अपना बचपन याद नहीं है। उनका बचपन कश्मीर में मिलिटेंसी के उरूज के वक्त में गुजरा। यहाँ तक कि उनके वालिद को भी 90 की दहाई में मिलिटेंट्स ने मार दिया था। आज रियासत में गिने चुने मिलिटेंट्स ही रह गए हैं। आर्मी का ऑपरेशन ऑल आउट कामयाब रहा है। बावजूद इसके शाह फैसल के जज्बात शहीद जवानों के लिए ना तो ट्विटर पर नजर आते हैं और ना ही फेसबुक पर। लेकिन ना आप में इतनी निष्ठा है, ना साहस है, ना हिम्मत है, ना जुर्रत है कि आप आतंकी को आतंकी कह दें। तो इसी से पता चलता है कि आपकी नीयत में कितनी सदाकत है। जम्मू कश्मीर के सियासी जानकार बताते हैं कि गुजरते वक्त के साथ शाह फैसल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच करीबी हो गई थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो जल्द ही सियासत के मैदान में उतरने का ऐलान कर देंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की भी हलचल तेज होती जा रही है। ऐसे वक्त में उनका सरकारी नौकरी छोड़कर सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला सही साबित होता है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं शाह फैसल एक आईएएस के तौर पर उतने खरे नहीं उतरे जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने जम्मू में हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद से खास बातचीत करते हुए कहा कि शाह फैसल का सियासत में आना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है। उन्होंने कहा कि फैसल में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मिलिटेंट को मिलिटेंट कह सकें, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। सर, एक जो शाह फैसल हैं उन्होंने अपना रिजाइन दिया और उसकी जो वजह बताई वो ये बताई कि जो अनअबेटेड किलिंग हुई है कश्मीर में, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? सबसे पहली बात यह है कि रिजाइन किया कोई बड़ी बात नहीं है। दर्जनों ऐसी मिसालें हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ करके लोग राजनीति में आए हैं जी। बल्कि आप तो मीडिया मित्रों को ये देखना चाहिए कि कौन आए बाई कन्विक्शन और कौन आए बाई कन्वीनियंस। हम जैसे किनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नौकरियां उस वक्त छोड़ी जब जिस संगठन में हम गए उसकी ना सरकारें प्रदेश में थी ना केंद्र में थी, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है जब चुनाव नज़दीक हो वो अपनी किस्मत आजमाए। बाकी ये कह देना कि सरकार ने कोई ज्यादती की है लेकिन ना आप में इतनी निष्ठा है, ना साहस है, ना हिम्मत है, ना जुर्रत है कि आप आतंकी को आतंकी कह दें, तो इसी से पता चलता है कि आपकी नीयत में कितनी सदाकत है, कितनी ईमानदारी है। सर, एक तरफ जो यूथ है कश्मीर में वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश में है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी हाल में इलेक्शन हुए उसमें भी हिस्सा लिया, लेकिन ऐसे टॉपर जब रिजाइन देते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं नौजवानों को, तो कितना एक आप समझते हैं कि गलत काम? आप आश्वस्त रहिए, कोई मैसेज नहीं होने वाला। कश्मीर का आम आवाम, कश्मीर का आम युवा आगे बढ़ चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा का वो हिस्सा बन चुका है। तभी तो ये मुमकिन हुआ कि पिछले 3-4 सालों में हर बरस पहले 20 टॉपर्स में से आईएएस और सिविल सर्विसेज में कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं। इस बरस भी 30th रैंक पर कश्मीर का बच्चा आया है। और आतंक से प्रभावित जिलों से 2 बरस पहले अनंतनाग से एक नवयुवक सेकंड टॉपर था। इसी तरह से अभी हाल ही में 15 दिन पहले आप मीडिया मित्रों ने ही रिपोर्ट किया, फायर सर्विसेज की सिलेक्शन के लिए इम्तहान हुआ, 100% उसमें अटेंडेंस रही। और इसलिए आज का बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड और थैंक्स टू रियल टाइम रिपोर्टिंग बाय फ्रेंड्स लाइक यू वो इस झांसे में नहीं आता। ये अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रहा हो तो कर रहा हो। तो वो मिनिस्ट्रियल बर्थ चाहते हैं या लोकसभा में सीट चाहते हैं, क्या उनका तो उनकी पार्टी फैसला करेगी जहां वो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि ऐसी भी मिसालें हैं भारत की राजनीति में, और ख़ास तौर से मुझे फ़ख्र है, गर्व है कहते हुए हमारे संगठन में, जिन्होंने उस वक्त नौकरियां छोड़ी, उस वक्त सब कुछ त्यागा जब ना सत्ता का कोई लोभ था ना सत्ता की संभावना थी। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने शाह फैसल के रेजिग्नेशन के ऊपर अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नसीर असलम वानी ने शाह फैसल के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसी बहाने मरकजी हुकूमत और आईएस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आईएस की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि इस ओहदे पर होते हुए शाह फैसल को घुटन महसूस हो रही थी। जहां हर किसी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस सारे माहौल में जब इतने बड़े ओहदे पे जो हैं बैठे हुए कोई ऑफिसर हों या इतनी अच्छी सोच रखने वाले जो आदमी हो, जो आईएएस में टॉप करके आए हों, कोई छोटी बात नहीं है। ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करना ही बड़ी बात है, और फिर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम में टॉप करके आए हों और फिर आपको सफोकेशन लगे, आप सिस्टम से इस कदर बेजार हो जाएं कि आप ये इतना बड़ा ओहदा छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। इससे ये जाहिर होता है कि जो हम आज तक बात करते आ रहे थे कि एक मुल्क में जहनियत दोबारा जो है बदलने की ज़रूरत है।